Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to learn such a interesting figure of speech that is climax and anticlimax. तो चलो देखते हैं क्लाइमैक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है या एंटी क्लाइमैक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है। फ्रेंड्स, दोनों भी फिगर ऑफ स्पीच बहुत क्लोज होते हैं, क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स। सबसे पहले हम देखेंगे क्लाइमैक्स में क्या दिया होता है। तो क्लाइमैक्स क्या है? सो क्लाइमैक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच. Climax is a figure of speech in which जिसमें आइडियाज या फिर कोई थॉट होगा या फिर वैल्यू होगा या फिर इम्पोर्टेंस होगा, किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस होगा या फिर किसी चीज़ की क्वालिटी होगी। ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें क्या करते हैं? आर अरेंज्ड, इन्हें अरेंज किया जाता है इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो सारे पॉइंट्स होते हैं दैट इज आइडियाज होते हैं या फिर थॉट होते हैं या फिर क्वालिटी होती है, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में होता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर में दिखाया जाता है, तो वो होता है क्लाइमैक्स का एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, henceforth I whimper no more. Henceforth I whimper no more, postponed no more, no more, need nothing, need nothing. So this is one of the example from 12th board. Henceforth, फर्स्ट पोएम जो है सॉन्ग ऑफ ओपन रोड, वहाँ का ये एग्जाम्पल है। henceforth आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग। यानी कि आइडियाज़ जो है वो बढ़ते जा रहे। देखो, सबसे पहले कहा कि अब मैं विम्पर नहीं करूँगा, किसी भी चीज़ के ऊपर मैं रोऊंगा नहीं, पोस्टपोन्ड नहीं करूँगा, अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे क्या दिया गया है? आइडियाज़ जो है वो अरेंजिंग ऑर्डर दे रहा है, बढ़ते हुए क्रम से फ्रॉम लोअर टू हायर इस ऑर्डर में दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल है क्लाइमैक्स का। अब देखते हैं एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है। तो एंटी क्लाइमैक्स में यार देखो, एंटी हमें पता है ये एक प्रीफिक्स है जो हम यूज करते हैं अपोजिट के लिए, यानी कि क्लाइमैक्स के कंप्लीट अपोजिट होता है एंटी क्लाइमैक्स। तो एंटी क्लाइमैक्स में क्या दिया गया है कि एंटी क्लाइमैक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच, एंटी क्लाइमैक्स is a figure of speech in which जिसमें आइडियाज होंगे या फिर थॉट होगा या फिर किसी चीज़ का वैल्यू होगा या किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस होगा या फिर किसी चीज़ की क्वालिटी हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो है अरेंज किए जाते हैं, दैट इज आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन्हें क्या कर दिया जाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? फ्रॉम हायर टू लोअर, मतलब जो नीचे जाते हैं ना, ये वाला नीचे छोटा छोटा होते जाता है, वो जो सीक्वेंस होता है वो होता है हायर टू लोअर सीक्वेंस। यानी कि यहाँ पे किसी थॉट को, इम्पोर्टेंस को, क्वालिटी को या फिर किसी आइडिया को बड़े क्रम से लेकर छोटे क्रम तक इस तरीके से अरेंज किया जाता है, तो वो एग्जाम्पल होता है एंटी क्लाइमैक्स का। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है ये, ही swore by
the sun, the moon, the star, and the leaves of tree, the leaves of ट्री। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है एंटी क्लाइमेक्स का, इजीली समझ में आता है। देखिए किस तरीके से आइडियाज अरेंज किए हैं। सो ही सोअर बाय द सन, द मून, द स्टार। अगर हम इन सेलेस्टियल बॉडीज का अगर साइज देखते हैं तो सन सबसे लार्जेस्ट स्टार है, फिर मून छोटा है, सैटेलाइट है ना, सन से छोटा है, स्टार मून से भी छोटा है, एंड ट्री के लीव्स उससे भी छोटे, यानी कि साइज में इन सभी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना सिंपल होता है क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से सीखना चाहते हो तो यार 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए PGMN ऐप के ऊपर एक बैच लॉन्च की गई है, दैट इज विजन 2.0 बैच, जहाँ पे 12th बोर्ड का टोटल सिलेबस आपको मिलने वाला है। पोएट्री सेक्शन, नोवेल सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, प्रोज सेक्शन और बहुत सारे प्रैक्टिस भी वहाँ होने वाले। तो अगर आप 12th बोर्ड में पढ़ रहे हो या फिर आपके कोई रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड या कोई नेबरर्स 12th में है तो उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचा देना। बहुत ही बढ़िया कोर्स है, इसका प्राइस भी बहुत ही मिनिमम रखा है दोस्तों। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PGMN ऐप की लिंक दी गई है एंड इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।